हेलो प्यारे साथियों, ऑफिशियल गुरुजी क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप लोग के लिए नेक्स्ट लेक्चर आ चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी द्विघात समीकरण का आपका सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने न्यूटन्स फार्मूला तक कवर किया था और न्यूटन्स फार्मूला की थ्योरी आज हम कवर करेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद करेंगे क्वेश्चन। और क्वेश्चन आपके जे मेंस और साथ में आपके बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन, जैसे पहले होता था हमारा 11th और 12th दोनों साथ रहते थे तब बोर्ड्स में आते थे, बट हम लोग ये कोशिश करेंगे चीजें ऐड हो और क्लास 10th में जो आपके क्वेश्चन है उन पर बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आपके अमेजिंग जर्नी को। न्यूटन्स फार्मूला, जो न्यूटन्स फार्मूला था हमारा, वो हमारा कहां से आता है? एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो और ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, बल्कि सफिशिएंट कंडीशन ये नहीं है, थोड़ा सा हम लोग को और भी लिख देना चाहिए एक बेस्ट टीचर के नाते बेटा। ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू रियल नंबर। अब ये हुई एकदम सफिशिएंट कंडीशन, यानी एग्जैक्ट में। देखिए न्यूटन्स फार्मूला में क्या था, जो आपका एस एन है, क्या एस एन, वो पी अल्फा की पावर एन प्लस माइनस क्यू अल्फा की जगह बीटा की पावर एन है, और अल्फा की पावर एन प्लस माइनस बीटा की पावर एन। ऐसा आपको अगर दिख जाए, ठीक है, देन देन आपको क्या सोचना है बेटा? देन आपको ये सोचना है कि सर हमारी जो इक्वेशन है ना, वो ए और एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा एस एन, और यहाँ पे प्लस बी एस एन माइनस वन, और यहाँ पे प्लस सी एस एन माइनस टू इक्वल टू क्या बेटा? जीरो। ये आपको फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा, यानी ये एक ऐसे फॉर्मेट की इक्वेशन बन जाएगी। बताओ क्लियर है? यानी ये और ये चीजें एक साथ होंगी। यस सर। अब न्यूटन्स फार्मूले पर बेटा आए हुए हम देखेंगे प्रश्न, और प्रश्न कौन सा देखेंगे? आईआईटी 2024 का है वो क्वेश्चन। क्लियर है? आइए बेटा क्वेश्चन आपको हम देखते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। देखते हैं बेटा, इतने ज्यादा सुविधाएं तो अभी नहीं है बेटा फिलहाल, तो इसलिए फोन देखना पड़ता है, किस लिए? क्वेश्चन के लिए। बट चीजें हो जाएंगी अगर आप लोग इसी तरह से दुलार प्यार बनाए रखा और वीडियोस देखते रहें। कंटेंट क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेसिक कंटेंट क्वालिटी जितना हो सकता है उतना देंगे। क्लियर है? आइए बेटा, शानदार प्रश्न आपका था, बहुत ही प्यारा प्रश्न था। एक क्वेश्चन हमने शायद करा भी दिया था बेटा, और सेकंड क्वेश्चन कराना था। देखिए दिए गए जी जे मेंस 2022 का है। ओके, क्या क्वेश्चन है बेटा? फॉर अ नेचुरल नंबर, for a natural number for a natural number and let alpha n equal to 19 power n minus 12 power n, then the value of
31 अल्फा 9 माइनस अल्फा 10 और 57 अल्फा 8। ये क्वेश्चन आपका दिया गया था बेटा, और इसे हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में कवर भी किया था, ऑलमोस्ट आपको कवर कराया गया। तो एक क्वेश्चन आपका ये रहा, और दूसरा क्वेश्चन क्या था बेटा, सेकंड प्रश्न, इफ अल्फा कॉमा बीटा if alpha comma beta are the roots of the equation, क्या इक्वेशन दी गई है, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड Sn equal to Sn equal to 2023 अल्फा की पावर n प्लस 2024 बीटा की पावर n। देन ये आपको दिया गया है, बहुत आसान प्रश्न। देखिए इसको हम देखते हैं बढ़िया स्लाइड में, क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको करा दिया गया बेटा। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, बहुत आसानी तरीके से, सर हमें दिया गया है इक्वेशन ये दे रखा है और हमें कन्वर्ट करना है। तो बताओ यहां से अगर हम बात करते हैं तो ये आपका Sn इक्वल टू पी अल्फा की पावर n प्लस माइनस होता है, क्यों बीटा की पावर n, ऐसा होता है। हमें पी और क्यू से मतलब ही नहीं है भाई, ये बेवकूफ बना रहा है। हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं P इक्वल टू 2023 एंड Q इक्वल टू 2024, बट हमें तो मीन्स कहां से है, हमें तो एग्जैक्टली में चेक करना है कुछ और ही। क्या चेक करना है देखिए, वहां पे इसकी हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, हम हेल्प से बना सकते हैं एक्स स्क्वायर है ना बेटा, माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बनेगा क्या हमारे पास Sn माइनस 1 माइनस Sn माइनस 2 इक्वल टू, ये हमारे पास बन जाएगा। अब जो हमें ऑप्शन में दे रखा था उसमें क्या रखा था बच्चा, उसमें ये दिखाया रखा था कि आपको 12 में कन्वर्ट करना है। किसमें, 12 में। दिखा देते आपको, S12 के बारे में जिक्र कर रखा है। किसके बारे में जिक्र कर रखा है, S12 के बारे में। तो ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था ये, ए बी सी और डी। बहुत प्यारा प्रश्न और आसान भी है। था बेटा यहाँ पे 2s12 इक्वल टू s11 प्लस s10, ऑप्शन सेकेंड। s12 इक्वल टू s11 प्लस s10, ऑप्शन थर्ड। 2s11 इक्वल टू s12 प्लस s10, ऑप्शन डी इक्वल टू s11 इक्वल टू s10 प्लस s12। ये क्वेश्चन बेटा ऑप्शन में देखो तो यहां हमें सब में 12 आ रहा है, क्या आ रहा है 12 11 10, तो यहां पुट करो तो s12 माइनस s11 माइनस s10 इक्वल टू क्या 0, ये माइनस में उधर जाएगी प्लस में, तो s12 इक्वल टू s11 प्लस का s10। बताओ बेटा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। एकदम हलवा सा प्रश्न है, इस तरीके से बनाए जाते हैं प्रश्न। बताओ समझ में आ गया, गुड।
इसी प्रकार का बेटा एक और प्रश्न देखते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। आप लोग के लिए देखते हैं क्वेश्चन को बढ़िया सा। हाँ, बहुत ही शानदार प्रश्न है, 2023 में आया हुआ। जेईई मेंस 2023, if A and B are the roots of equation x square minus 7x minus 1 equal to 0, then ध्यान से, एकदम प्यार से, जो जो कह रहा है ना वो केवल आप करते जाओ। देन वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू पूछ रखा है? वैल्यू हमसे पूछ रखा है बेटा a की पावर 21 प्लस b की पावर 21 प्लस a की पावर 12 17 प्लस b की पावर 17 अपॉन में a की पावर 19 प्लस b की पावर 19 इज इक्वल टू, यही आपको क्वेश्चन दिया गया है। ओके, और भी कुछ दिया गया था क्या? नो बेटा, और कुछ भी नहीं दिया गया, एकदम आराम से करेंगे धैर्य के साथ। और बेटा देखिए सर, एकदम इजीली इस साइड एकदम सॉल्व करेंगे, फिर इसके हेल्प लेंगे। इस साइड आपको सॉल्व करना है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बेटा। बताओ बेटा, इसकी हेल्प से हमने यहाँ पे लेट कर लिया, क्या कर लिया? लेट क्या कर लिया कि हमारा जो फंक्शन था ना वो एस एन इक्वल टू अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर क्या है? एन। लेट कर लिया हम, प्लस का ही दिया गया। तो सर यहां से जो इक्वेशन है ना किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी एस एन माइनस 7 SN माइनस 1 माइनस एस एन इक्वल टू क्या बेटा? 0। ओके सर यहाँ पे 21 है, तो सर हम 21 लाने के लिए एन की वैल्यू 21 पुट करेंगे सर। ओके बेटा, बताना बेटा एकदम प्यार से। अगर यहाँ पे ए की पावर पूछ रहा है बेटा, ओके सर, तो यहां पर भी हम पुट करेंगे। हाँ सर, यहां पर भी हम पुट करेंगे ना, नो प्रॉब्लम। तो एन, ये नंबर देखो उस साइड जाएगा प्लस। हाँ सर, तो एस यहां पे एन इक्वल 21, तो एस 21 ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, एस 1 सब्ट्रैक्ट करो 20, ये प्लस में एस 19। एक तो बात क्लियर है। दूसरी टर्म फिर से देखो, दूसरी टर्म एकदम आराम से, एन इक्वल टू 20 पुट केवल, तो एस 20 इक्वल टू, ये माइनस कीजिएगा प्लस एस 19 और प्लस, ध्यान से देखना, एस 18। ओके सर, यानी 21 मालूम चल गया है और 20। अब हम एक स्टेप और बढ़ेंगे, और हमने बढ़ाया एन इक्वल टू 20 की जगह 90, क्या पुट किया? 90, क्योंकि टर्म 17 तक जाती है, तो एस 19 इक्वल टू 7S 18 और प्लस S 17। ओके सर, ये चीज कन्वर्ट हो गई ना। हाँ सर, टर्म को देखना ये है कि
ये टर्म जो है ये लिखी क्या है सर, एकदम प्यार से, क्योंकि एस एन इक्वल टू हमने लेट किया है अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन। अल्फा और बीटा जो है वो ए और बी मान लिया था मैंने। क्या मान लिया? ए और बी। क्या मान लिया? ए और बी। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, तो एस 21 क्या होगा? ए की पावर 21 प्लस बी की पावर 21। इसी प्रकार से एस 20 क्या होगा? ए की पावर, हमको 17 चाहिए, हमको क्या चाहिए? 17 और 19। तो ए की पावर 19 प्लस बी की पावर 19, और क्या चाहिए? एस 17 चाहिए। ए की पावर 17 प्लस बी की पावर 17, ये टर्म दी गई है बहुत आराम से। इसको इधर करते हैं लोग छोटा, इसको करते हैं छोटा। ओके सर, याद है। एकदम आराम से। याद है। अब क्या करना है बेटा, यहां पे ये चीजें तो हमें मालूम हो गई। यस सर, हमें और छोटा, यहां बताओ बेटा, S21 हो गया प्लस S17 हो गया और S19 हो गया। यस, तो S21 की वैल्यू क्या आएगी? 7 टाइम्स S20 प्लस S89। ओके, और या फिर S17 को ऐसे लिख दिया, क्योंकि S17 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं, लो अगर हम बात करते हैं 20 और 18 में कन्वर्ट करेंगे, 21 17, तो इधर माइनस में, तो क्या आएगा? प्लस का S19, ये प्लस किधर आएगा? माइनस का 7S18, तो यहां पर S20 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। और नीचे क्या है? S19। यहां देखो S20 को कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट होगा? S20, आराम से 20 मतलब ये नंबर, तो 7 है बाहर, और 7S19 प्लस S18 प्लस S18 प्लस S19 माइनस S18, 7S18। ओके सर, S19 ये पढ़ा रहे थे आराम से, 7 7 जा 49 S19 प्लस 7S18 प्लस S18 और प्लस S19 माइनस 7S18 अपॉन में S19।
देखो 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 कुछ कट रहा है। हाँ सर, इसके बाद S18 S19 ये क्या है? S18 और S19 नो, ये इसमें ऐड हो जाएगा ना सर? कुछ कट रहा है क्या? और ये 7 टाइम्स S18 कैसे आया था? S21 ओ ये नंबर मिस्टेक 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 मिस्टेक। एक मिनट एक मिनट, देखो S21 7S20 प्लस S19 आएगा, S17 S19 माइनस 718। यस सर। ध्यान से तो प्लस का S19 और प्लस का S19। अब सर कट गए। हाँ सर ये दोनों कट गए। अब इनको जोड़ दो, 49 50 51, तो 51 S19 अपॉन में S19 कट गया। आंसर क्या आ गया? 51। देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है भाई, इतना आसान नहीं है। जेई मेंस अगर कराता है तो कॉन्सेप्चुअल, वो भी 2023 का, तो इतना आसान है भी नहीं और उतना कठिन भी नहीं। 51 क्या हो गया आंसर, दैट्स ऑल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, एकदम प्यार से। अब हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, नेक्स्ट साइड टॉपिक चलना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट कवर। नेचर ऑफ रूट्स पढ़ चुके हैं हम लोग। यस, और ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे? ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बहुत आसान है बट उतना कठिन भी नहीं। हाँ सर, मतलब दोनों बात सेम है सर, प्यार से समझो, कठिन नहीं है बट ग्राफ से अच्छे अच्छों की समझ में आ। सर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, सर ये कैसा दिखेगा सर? सर सर, सर थोड़ा मार्कर चेंज करिए सर। लो हमने इसको देख लिया, एक्सप्रेशन, हमने इसे y बोला, आपने इसे एफ एक्स बोला, हमने इसे ए एक्स स्क्वायर बोला, फिर बी एक्स कहा, फिर इसे सी कहा, फिर मैंने कहा ए डज नॉट इक्वल टू 0। नहीं ऐसा कुछ कह नहीं सर, नो सर, इनफ है क्योंकि अभी एक्सप्रेशन के बाद, किसके बाद है? एक्सप्रेशन। अगर क्वाड्रेटिक बोल दिया तो ये तो बोलना ही पड़ेगा इट डज नॉट इक्वल 0 और फॉर ऑल a, b, c बिलोंग टू रियल। अभी हम रियल की बात करेंगे, सब के सब बहुत आसान है बेटा। केस बनते हैं, क्या बनते हैं? केस। देखिए केस क्या है, केस फर्स्ट है, इधर केस सेकंड है। ए अगर ग्रेटर देन मिल गया और एक क्या मिल गया? लेस देन मिल गया, ठीक।
ए ग्रेटर और ए लेस। ओके, तो ये पहली बात, जैसे मिल गया अपवर्ड, अपवर्ड, और ये मिल गया तो डाउनवर्ड, 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 यस। अभी एक एक टर्म, अभी हमने केवल क्या समझा, पहला टर्म समझा। इसके बाद हम लोग वर्टेक्स जानेंगे। क्या जानेंगे? वर्टेक्स। वर्टेक्स मीन्स एक ग्राफ है हमारे पास जी, तो ये जो पॉइंट है ये क्या है? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होगा? -b/2 एक कॉमा, कॉमा -d/4a। ओके, यस सर। और बेटा अगर इसकी रेंज की बात करेंगे हम, रेंज की बात करते हैं, ए पॉजिटिव यानी अपवर्ड, तो सबसे नीचे वाली टर्म ये और अनंत, यानी रेंज जो इसकी होगी -b/2a से, ओ ये तो एक्स कोऑर्डिनेट कहा गया, रेंज तो कौन डिफाइन करता है? वाई, यानी -d/4a से कहा जाएगा इंफिनिटी। और अगर डाउनवर्ड कर दिया मैंने, अपवर्ड, लोअर, मैक्सिमम, डाउनवर्ड में नेगेटिव से मैक्सिमम तक जाएगा। यानी अगर इधर की बात करते हैं लेस देन में, ध्यान से क्या होगा कि -इन्फिनिटी से -d/4a तक जाएगा। यस सर, ये और ये ऐसा दिखेगा। तो वर्टेक्स पता चल गया, रेंज पता चल गया, डोमेन रियल नंबर सेट, आर बोल दो बस। जी सर, ये तो पता चल गया। तो फिर नया क्या है? नया क्या है यही सीखो ध्यान से। बेटा अगर हमने एक ग्राफ बनाया और मैंने ऐसे मूव करा दिया, यस, तो जो ये पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट? जो ये पॉइंट होगा और ये पॉइंट होगा, इसका नाम अल्फा, इसका नाम बीटा, ये वर्टेक्स है। ओके सर, एक नया पॉइंट है उसके बारे में बताओ। ये क्या है बेटा? ये है 0,c। ये क्या है? 0,c। ओ सर, मतलब ये कट कहां पे कर रहा वही तो जानना है ना। नीचे वर्टेक्स, उससे पॉइंट सी, उसके ऊपर अल्फा और बीटा, बस दैट्स ऑल। पूरी जानकारी हमारे पास है। तो हम क्या बनाएंगे? ग्राफ। क्या बेटा? ग्राफ। प्यास लगी पानी पीने, तो हम लोग बनाएंगे ग्राफ। पहला क्वेश्चन, देखिए बेटा, हमने लिया फर्स्ट क्वेश्चन और एकदम साधारण, x² प्लस का 6x और माइनस का ले लिया 8 ऑफ 8 16
ओके, इक्वल टू 0। और हमें ग्राफ चाहिए। क्या चाहिए? ग्राफ। और ग्राफ के एक एक पॉइंट चाहिए। क्या क्या पॉइंट चाहिए देखो ध्यान से। हमको पूरी जानकारी चाहिए। एक ऐसा है, ये चाहिए। सेकंड, डी कैसा है, ये चाहिए। थर्ड, हमें डोमेन चाहिए। तीसरा, हमें रेंज चाहिए। हमें वर्टेक्स चाहिए। और पॉइंट्स लाइज ऑन वाई एक्सिस, यानी पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस यानी 0,c चाहिए। इतने पॉइंट्स हमको कवर अप करने हैं। तो सर हमें ग्राफ पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? ग्राफ। और साथ में और भी कह सकते हैं, अल्फा और बीटा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अल्फा और बीटा, यानी रूट्स। आ जाओ बेटा, ए जो है, बस बताना कैसा है, क्या है वो, मीन्स वही बता सकते हैं। डोमेन तो बेटा आ रहा है, रेंज बता नहीं सकते, कांस्टेंट रूट्स भी। ए क्या है? वन। वन मीन्स फर्स्ट। डी क्या है? बी स्क्वायर माइनस फोर। इस ध्यान से, ध्यान से, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बताओ, अगर हम डी की बात करते हैं तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। और ये भी तो बता सकते हैं बेटा, 0, सी क्या है? माइनस 16। ओ सर, बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4, एक वैल्यू 1, 36, 64, 100। तो डी क्या आया? 100। यहां से मीन से आता है दोनों से, ए पॉजिटिव और डी ग्रेटर देन सी। और वर्टेक्स कैसे आएगा? ओ, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? माइनस बी। बी की वैल्यू 6/2, ए की वैल्यू 1। कर लिया ध्यान से। तो वर्टेक्स देखो, ये हमने डी डी फाइंड आउट कर लिया। इधर वर्टेक्स माइनस बी अपॉन 2 ए कॉमा माइनस डी अपॉन 4 ए। बहुत आसान। -6/2 इंटू ए -100/4 इंटू ए 25। तो -3/-25। तो वर्टेक्स भी आ गया, -3/-25। ओके, रेंज क्या है? रेंज बेटा ए पॉजिटिव है, और अगर ए पॉजिटिव है तो मिनिमम से मैक्सिमम, यानी -d/4 से इंफिनिटी। डी क्या? -25। दैट्स ऑल। रूट्स क्या है? रूट्स आपको चेक करना पड़ेगा। हाँ, रूट्स को चेक करने के लिए आपको सैलो सॉल्व सॉल्व कर लेंगे, आसान से आ जाएगा। मेन तो बेटा यहाँ पे एक चीज है, ग्राफ। ग्राफ भी बनाए। क्या कुछ है नहीं क्या? कुछ नया नहीं है क्या?
चलो नो प्रॉब्लम। देखो एकदम ध्यान से, जहां पर कट करना, देखो माइनस का 3 माइनस का 25, जिस सी माइनस 16, यानी ग्राफ कुछ ऐसे तो नहीं है, क्यों? और इधर पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव, यानी दोनों रूट्स निगेटिव। ये भी तो चेक करें भाई, क्या कंडीशन, हम ग्राफ ऐसे बनाए क्या? नो, हम ग्राफ ऐसे बनाए, मे बी मीन्स कट वाई एक्सिस, कट किसको करेगा? वाई एक्सिस, तो ये ग्राफ बन गया। लेकिन थोड़ा अच्छा बनाओ ऐसे, या ऐसे, -16 है और -25, तो यहां पर क्या आएगा? 0, -16, यहां पर क्या आएगा? -3, -25, ये वर्टेक्स पॉजिटिव, -25 टू इंफिनिटी, यस, रेंज डी ग्रेटर, तभी तो दोनों क्या है, रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा, चेक कर सकते, सॉल्व, बन चुका। अब बोथ आर रूट्स, one root is positive and other root is negative, means product of roots is always negative। और चेक करते हैं, सी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है बेटा? मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यहां चेक करो, सी आ रहा है ना नेगेटिव, सम ऑफ रूट्स नेगेटिव और पॉजिटिव, इससे होगा अगर पॉजिटिव आ रहा है बेटा तो वाई एक्स एक्सिस में पॉजिटिव में ज्यादा नंबर गया किसके, अगर ये आ रहा है तो इधर कम गया है, यस। सम ऑफ रूट्स इक्वल टू -b अपॉन a, मीन्स -6, मीन्स ये ग्राफ जो है ना इधर को ज्यादा है, इधर बना ही नहीं, क्योंकि ये एक्सिस माइनस के, नो सर, तो ये ग्राफ इज रॉन्ग, मीन्स सर सेम ग्राफ बट कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, ऐसे। अब सही, -3, -25, ये क्या होगा? 0, -16, बीटा एंड अल्फा, क्लियर हो गया? पूरी जानकारी, ग्राफ एग्जैक्ट में ऐसा, पॉजिटिव नंबर मैग्नीट्यूड लेस बट नेगेटिव नंबर मैग्नीट्यूड वाइज ग्रेटर, बिकॉज सम ऑफ रूट इक्वल टू नेगेटिव। बन गया बेटा, पूरी चीज एकदम क्लियर है। अब हम बढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक प्रश्न लेते हैं कोई अच्छा सा,
your question is very amazing question and easy. Let S be the set of positive interval integral positive integral values of A for which ax square or x square minus 8x plus 32 for all x belong to R, then the number of elements in S is दिया क्या गया था पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज लेट एस बी द पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए की वैल्यूज जो भी आपका दिया गया एक्सप्रेशन फॉर विच दिस एक्सप्रेशन लेस देन जीरो दिस एक्सप्रेशन लेस देन जीरो ऐसे दिए गए ओके ए के बारे में क्या दिया गया और कुछ है क्या मीन्स सेम पॉजिटिव इंटीग्रल बता रहा है सॉल्यूशन देखो ध्यान से लेट एस बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए आपका टर्म दिए गए इसकी पॉजिटिव इंटीग्रल फॉर विच दिस एक्सप्रेशन लेस देन इक्वल टू जीरो बिकॉज दिस एक्सप्रेशन लेस देन जीरो मीन्स a less than 0 and d always also less than 0 d also less than 0 बेटा एक कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था कॉन्सेप्ट if a less than 0 and d less than 0 then expression less than 0 एक्सप्रेशन कैसी हो सकती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी लेस देन जीरो कॉन्सेप्ट सिखाया था इससे पहले वाले लेक्चर में अरे इतना हलवा क्वेश्चन है बेटा इसी कॉन्सेप्ट को आप पुट करिए थोड़ा सा ऑब्जर्व करना बेटा ये टर्म आपकी पॉजिटिव क्योंकि a की वैल्यू 1 यहां देखो यहां पे अगर इसकी बात करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 32 ओके सर इक्वल टू जीरो मैंने ले लिया मैंने एक्सप्रेशन ही ले लिया मैंने केवल एक्सप्रेशन ले लिया ओके इसको देखो a इक्वल टू 1 मीन्स a ग्रेटर देन 0 and d
बी स्क्वायर माइनस 4 इस बी की वैल्यू 8 का स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 32। 8 इज 64 माइनस 128, सब्ट्रैक्ट 4 और यहाँ पे 6। देखो बेटा कैसा आ रहा है, निगेटिव। तो डी तुम्हारा लेस देन 0 आ रहा है और ये क्या आ रहा है, ए ग्रेटर देन, मीन्स ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, ओ जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे क्या बचेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का टू ए प्लस 1x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का टू ए प्लस 1x 2a प्लस 1x 9a प्लस 4 9a प्लस 4 लेस देन 0। तो a लेस देन 0 इंटरसेक्शन, बेटा ये क्या है, d लेस देन 0, a लेस देन 0 इंटरसेक्शन d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4 इज, तो 2a प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू a और c की वैल्यू 9a प्लस 4 और लेस देन 0। तो a लेस देन 0 इंटरसेक्शन 2 के स्क्वायर 4 और a स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2a और यहाँ पे बी स्क्वायर 2a प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या था माइनस 4 ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई करो 4 9 जा 36 ए स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16 ए लेस देन 0, ए लेस देन 0 इंटरसेक्शन 4a स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 8a माइनस 36 ए स्क्वायर माइनस 16 ए लेस देन 0, तो ए लेस देन 0 इंटरसेक्शन यहां से 32a स्क्वायर माइनस 8a और प्लस 4 लेस देन 0। ओके सर, इसको हम पॉजिटिव को नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव यानी माइनस से मल्टीप्लाई, तो a लेस देन 0 इंटरसेक्शन यहां देखो माइनस का 4 कॉमन आएगा, एट ए स्क्वायर माइनस का 2a प्लस का 1 लेस देन 0, ये माइनस को उधर भेज दो मल्टीप्लाई, हमने डिवाइड कर दिया माइनस 4 से, डिवाइड माइनस 4 से, अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो इनइक्वालिटी कैसी बनेगी, तो अब जो इनइक्वालिटी है ना a लेस देन 0 इंटरसेक्शन 8 a स्क्वायर माइनस का 2a प्लस 1 ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0 इंटरसेक्शन 8 कौन सा 8 और साथ में सब्ट्रैक्ट, देख पा रहे हैं एक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव और a लेस देन 0, नो सोल्यूशन, यहां से भी अब कोई भी वैल्यू नहीं है, ये आप चेक करिए, इसको आप क्या करेंगे वेविकर मेथड पे चेक करेंगे, वेविकर मेथड में ऐसे कोई चेक करेंगे, यहां से a क्या आएगा
ए के बारे में जानकारी देखो। हाँ बेटा, अगर हमने माइनस कॉमन लिया तो ये क्या प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस। अगर हमने माइनस कॉमन लिया है, ये तो देखा ही नहीं, तो ये तो प्लस का, ये भी प्लस का, वो किसका माइनस का। हाँ सर, अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ओ भाई, देखो कितना छोटा हो गया, तब उछल रहा है। यहां से देखो, ए लेस देन 0 इंटरसेक्शन, यहां -4 से डिवाइड किया तो 8a² प्लस का 2a माइनस का 1 और ग्रेटर देन 0। सबट्रैक्ट करने पर बहुत आसान है। a लेस देन 0 इंटरसेक्शन 8a², ठीक है, और यहाँ पे आएगा प्लस का 4a माइनस 2a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। a लेस देन 0 इंटरसेक्शन, यहाँ देखो इसमें कॉमन क्या आया 4a, क्या बचा 2a, यहाँ पे क्या 1 माइनस का 1 का 2a प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इसके बाद माय गॉड, a लेस देन 0, उसके बाद हमने यहाँ पे देखो 2 टाइम्स लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन के बाद 2a प्लस 1 और एक ब्रैकेट में क्या बचेगा 4a माइनस 1 ग्रेटर देन 0, 4a माइनस 1। अब हम लोग चेक कर लेंगे नंबर लाइन, ये नंबर लाइन होगी। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, एक तो 0 से छोटा ही बोल रहा है, इसको सुन लो, यहां हमने 0 लिया, फॉलो से 0 से छोटा होगा। इसके बाद यहां पे क्या आया -1/2 और यहां पे क्या आया 1/4, यहां से 1/4, यहां से -1/2। ओके सर, प्लस माइनस प्लस, ध्यान से देखो, हम लोग के लिए ये वाला ब्रैकेट पहले वाला ये प्लस होता, ये माइनस, ये प्लस, तो हमको प्लस लेना है, यानी हॉलो सर्कल इधर चाहिए पूरा, और यहां पर भी हॉलो सर्कल इधर चाहिए। इंटरसेक्शन क्या है, बट पॉजिटिव इंटीजर, तो a इक्वल टू, बेटा a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, नो, तो a पॉजिटिव इंटीजर है, नो, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो पॉजिटिव, ये तो माइनस की नंबर है, इधर है कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा नो, a की कोई भी ऐसी वैल्यू है ही नहीं पॉजिटिव इंटीजर में जो इसको पूरी तरह सेटिस्फाई कर पाए, तो क्या लिखेंगे a कर लो, नो, नो सोल्यूशन, a का कोई ऐसा सोल्यूशन ही नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर पाए। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट पार्ट पर,
हमने पढ़ लिया ग्राफ और ग्राफ पे आने वाले प्रश्न बहुत शानदार तरीके से। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा लोकेशन ऑफ रूट्स। क्या पढ़ेंगे? लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स बहुत आसान टॉपिक है और बहुत ही शानदार। लोकेशन ऑफ रूट में बेटा केस वाइज पढ़ेंगे। फर्स्ट केस बढ़िया एकदम आराम से। केस नंबर देखो if both roots are greater than एनी नंबर की, यानी जो दोनों रूट्स हैं ग्राफ बड़ी आराम से। ग्राफ में क्या हमने लाइन खींचा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, अगर हमने बोल दिया बोथ रूट्स तो ये तो नो रूट्स। क्या बेटा? नो रूट्स ऐसा। और यहां पे हमने क्या लिया? के। तो बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन एनी नंबर के अल्फा और बीटा। यस। तो हमें कंडीशन क्या है? हमें कंडीशन क्या याद है? बताओ बेटा। ये हो सकता है, सेकेंड पार्ट ये भी तो हो सकता है ना। नो। तो यहां से क्या सीख पा रहे हैं कि हमें पहला पार्ट डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से, सेकेंड पार्ट ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये वर्टेक्स होता है। क्या होता है? वर्टेक्स। और वर्टेक्स जो है वो बड़ा है, मीन्स माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन के। भाई सेम मीन्स है ना। और थर्ड कंडीशन क्या है? फंक्शन ऑफ के पॉजिटिव और ए पॉजिटिव। यस। इधर क्या? नेगेटिव और ए भी नेगेटिव। तो ए और फंक्शन ऑफ के का मल्टीप्लाई, ए और फंक्शन ऑफ के का मल्टीप्लाई ग्रेटर देन क्या होगा? 0। कैसे? यहां पे रखो आप डॉट डॉट डॉट, क्या नंबर आएगा? पॉजिटिव। ए कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव पर मल्टीप्लाई पॉजिटिव। इधर रखो, नीचे जाओ, क्या आएगा? नेगेटिव। और ए क्या? पहले से नेगेटिव, दोनों को मल्टीप्लाई ऑलवेज पॉजिटिव। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड कंडीशन है जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर हो गया? ये आपको पता ही होना चाहिए। इसके बाद बेटा केस नंबर सेकेंड, अभी मैंने फर्स्ट केस किया। केस नंबर सेकेंड, बोथ, देखो यहां से if both roots are less than any number k, first point d greater than equal to 0, second point, first point d greater than equal to 0, second point
माइनस बी बाई टू ए लेस देन के। एंड थर्ड पॉइंट, जो भी के होगा, मान लो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ए फंक्शन ऑफ के ग्रेटर देन 0, और इन सभी का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इन सभी का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। ये क्लियर है? ये आपको 100% पता होना चाहिए। थर्ड केस क्या आता है, अपने हाथ से बना सकते हैं, इफ बोथ रूट्स आर एनी नंबर के ग्रेटर और लेस, यानी दोनों कंडीशन एक साथ बोलते हैं। नहीं समझे? या नहीं लिखे ध्यान से, हम अपने हाथ से बना रहे हैं। थर्ड केस, ऐसा कुछ थर्ड केस, if both roots are greater than k1 and less than k2, मीन्स हमने ऐसे एक्सप्रेशन बनाई या फिर ऐसे, और यहां पर पॉइंट k1 है और यहां पर पॉइंट क्या है, k2, इन दोनों के बीच में लाई करते हैं दोनों। तो बताओ बेटा, एक बात तो क्लियर है सर, एक बात तो क्लियर है कि पहली सिनेरियो तो आनी ही आनी कंडीशन में, कंडीशन में पहली सिनेरियो ये हुई। दूसरी सिनेरियो क्या है कि सर ये जो है ना रूट्स k1 से तो बड़ा है माइनस बी बाई टू, बट लेस देन क्या है, k2। और थर्ड कंडीशन, इसका मल्टीप्लाई पॉजिटिव k1, इसका मल्टीप्लाई पॉजिटिव, नीचे क्या आएगा दोनों का, नेगेटिव नेगेटिव, दोनों का मल्टीप्लाई ऑलवेज पॉजिटिव। या फिर ऐसे बोलिए, ए फंक्शन ऑफ k1 ग्रेटर देन 0, और चौथा ए फंक्शन ऑफ k2 ग्रेटर देन 0। इन सभी का क्या, इंटरसेक्शन। तो ये आपके केसेस वाइज बनते जा रहे हैं जी सर। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, केस नंबर 4 से, इफ एग्जैक्टली वन रूट, इफ एग्जैक्टली वन रूट, या फिर हम बोल देते हैं के लाइज बिटवीन दोनों के बीच, इफ any number, if any number k lies between both roots, बेटा ऐसे और यहां पर के, ये अल्फा ये बीटा, यही तो कंडीशन। या फिर सर एक ऐसा बनाया जाए और ऐसा बनाया, यहां पर कि अल्फा और बीटा, तो सर इसमें आप इसके बारे में बता नहीं सकते। और डी, क्योंकि बोथ रूट से बोल दिया है आपने ना, तो डी तो ऑलवेज ग्रेटर है,
डी ऑलवेज ग्रेटर, नॉट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, तो केवल कंडीशन एक ही आती है। क्या कंडीशन आती है, ध्यान से कि बेटा ये जो है ना के फंक्शन ऑफ के नेगेटिव पॉजिटिव, यानी ए फंक्शन ऑफ के लेस देन 0, समझ आ गया। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या दे रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को मल्टीप्लाई, तो बस समझ। और क्या कुछ कर सकते हैं क्या, ना मैं डी के बारे में बता, क्योंकि बहुत रूट से बोल दिया, ना ही मैं माइनस बी अपॉन टू ए के बारे में बता सकते, तो कैसे। और कोई कंडीशन, नो सर, क्योंकि तीन ही कंडीशन हम लोग बना रहे थे, तो तीन में कोई जरूरत नहीं, हमको एक ही कंडीशन सब चीज क्लियर हो जाएगी। सर केस नंबर सेकेंड के बाद आता है केस नंबर, अब आपका आता है नेक्स्ट केस। केस फिफ्थ क्या है, if one root lies, मान लीजिए अभी मैंने ऐसे का मैं अगला टर्म बना सकता हूं कि K1 और K2 के बीच में आ जाए वन रूट। इफ एग्जैक्टली वन रूट lies between K1 and K2, अच्छा यानी मीन्स, सर मीन्स ऐसा है, यहाँ K2 है और यहाँ क्या है K1, और ये अगर बेटा एग्जैक्टली वन रूट बोल रहा है मीन्स ज्यादा नहीं, तो एक कंडीशन ये हो सकती है, इसके साथ ऐसा नहीं कि हम दोनों को एक पॉइंट पे रखें, ना ना, ये तो डी तो नेसेसरी हो गया। बचा क्या, बच ये रहा है कि फंक्शन ऑफ K1 फंक्शन ऑफ K2 बोथ आर अपोजिट। ओके हाँ सर, तो फंक्शन ऑफ ये और ये दोनों का मल्टीप्लाई, यानी फंक्शन ऑफ K1 डॉट फंक्शन ऑफ K2 लेस देन 0। जी, इसके अलावा और क्या बता रहा है भाई, इधर से भी तो हो सकता था ना इन दोनों का, इसलिए हम बी के बारे में कोई जानकारी नहीं बता सकते, माइनस बी अपॉन टू ए के बारे में कोई जानकारी नहीं बता सकते। और कुछ कर सकते हैं पॉजिटिव कोई वो जरूरी, तो ये एक मेन कंडीशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों रूट्स के लिए दिखा चुके हैं, तो बस 5 कंडीशन आपकी फुलफिल हो जानी चाहिए, ये कंडीशन और अदर सफिशिएंट। सफिशिएंट कंडीशन। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और अगर और केसेस हम बना सकते हैं, एग्जैक्टली में इतने केस होते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है बेटा सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।